कि तेरी दूर से आहट सुनाई देती है मुझे। ये गलत है। तो ये रात भर में भाई ओमेगल पे लगे रहे और 3 लड़के आज फंसाई है भाई। फेसबुक पे या मिले तू इंस्टा पे, मुझे तो नहीं करना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ, पर मैं खुद 4 घंटे ऑनलाइन बैठा रहा हूँ। क्योंकि तुम तो ठहरी परदे। लव मुझे नहीं लगता लव कुछ होता है। एक्चुअली मैं भी मैरिड हूँ। तुम तो ठहरी परदेसी और आप जाहिर सी बात हो उस चीज के लिए बहुत भूखे हो आप गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। तुम तो ठहरे परदेसी, मेरी नजर में तो टाइम पास है। होगे। अरे तुम तो ठहरे परदेसी। टोटल फ्रॉड होता है, सिर्फ हवस बुझाने के लिए होता है। अरे घर को लौट। सोशल मीडिया का प्यार मतलब ऑनलाइन डेटिंग, इसके चक्कर में बहुत से लड़के और लड़कियों की जिंदगियां खराब हो चुकी हैं और आगे भी खराब हो रही हैं। दूर से दिखाई देने वाली ये मोहब्बत क्या मोहब्बत है या मोहब्बत के नाम पे छलावा है? आइए इसी को लेकर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। यही तो मेजर रीज़न है कि इसी से लोग किसी के ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं आजकल। ऑनलाइन को अगर 2 प्यारी प्यारी बातें करेगा तो लोग उसके चक्कर में आ जा रहे हैं। क्योंकि भाई जैसे मेरे बोले हैं कि ये गलत है। तो ये रात भर में भाई ओमेगल पे लगे रहे और 3 लड़के आज फंसाई हैं भाई ने। अपने ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो भाई, पेरेंट्स का ध्यान रखो और क्या। अब आपस में 2 प्यारी प्यारी बात करेगा, अब ज़रूरी थोड़ी है कि उसके दिल में क्या है तुम जान पाओ। कभी नहीं जान पाओगे तुम। लोग मिलते हैं फिर भी नहीं जान पाते, ऑनलाइन कैसे ही जान पाओगे कि उसके दिल में क्या है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है जितना हो सके बचो इस चीज़ से, कुछ रखा नहीं इन सब चीज़ों में। तो इस तरीके के मैसेज समझ में नहीं आते मुझे। और ये भाई जो बता रहे कि डेटिंग पे, तो यार डेटिंग क्या ही बोलूँ भाई। अगर आप मान लिया आप किसी से बात किए, वो अंदर आपसे बात किया, अब क्या पता लड़का किस मेजोरिटी का कैसा है, कैसे उसका बैठा गुठा के आप गई उससे, आपने उसको मिलने बुलाया, उसने आपको मिलने बुलाया, इसमें भी आप धोखा खा सकते हैं। परसों ये भी गए थे डेट मारने ऐसे ही ऑनलाइन पे, तो वो लड़की मतलब बनी थी, तो वहाँ पहुँचे तो उनको एक लड़का मिल गया। ऐसा होता नहीं कि आज भाई हमने उनसे बात की 2-3 दिन, उसके बाद हमें लड़के ने मिलने बुलाया, मैं मिलने चली गई। लड़कियाँ बोलती हैं फिर उससे कहा अपने दोस्तों ने बुलाया, उसने मेरे साथ मेरी बेइज्जती की, मुझे मारा। तो आजकल के ऐसे केसेस बहुत हैं। तो मुझे इन तरीके के मैसेज भाई बकवास लगते हैं, ना देना चाहता हूँ ना सुनना चाहता हूँ। तो ये गलत है भाई, बस इतना ही बोलूँगा। एक चीज़ और कि ये आपको लगता है कि ऑनलाइन जो डेटिंग हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इस तरीके के आप भाई एक दूसरे को जानते तो है नहीं है, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह बढ़ जाती हैं क्या? हाँ ऐसा लगता है, क्योंकि भाई के साथ ऐसा एक बार हो चुका है। वहाँ पर गए थे ये मिलने के लिए, ये हमारे भाई जैसे इनको दिखा दीजिए, ये एक बार मिलने गए थे लड़की समझ के, तो वहाँ पे नलकी समझ के नलका मिल गया इनको। तो ये गलत है भाई, मुझे तो लगता है ज़्यादा ही बढ़ती है इन सब चीज़ों से, तो नहीं करना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ, पर मैं खुद 4 घंटे ऑनलाइन बैठा रहा हूँ, तो अब आप लोग बेहतर समझ सकते हो भाई। बस ये तो शुरू से स्कैम है, ये तो शुरू से स्कैम है। ब्लाइंड डेट का मतलब क्या है? 2 अजनबी मिल रहे हैं, दोनों को किसी को कुछ आइडेंटिटी पता नहीं है, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, और इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। आप तो नॉर्मली मुझसे पूछ रहे हो, इसमें तो एक से एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। लड़कियाँ ब्लाइंड डेट पे आपसे मिली, लड़की मिली, और आप जाहिर सी बात हो उस चीज़ के लिए बहुत भूखे हो आप गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, चाहे जिस भी चीज़ के लिए, रिश्ते में पड़ने के लिए। अब आपको वो लेके एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जाएगी जो उसकी पहले से सेटिंग होगी, रेस्टोरेंट वाला और वो दोनों का कमीशन सेट होगा। वो वहाँ लेके जाएगी, आपसे बिल बनवाएगी, कम से कम नॉर्मल खाना होगा 800-900 रुपये का, और बिल बनेगा कम से कम 40,000 रुपये का। उसमें लड़की का 40% 50% कमीशन होता है। और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते हाँ पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ या घर वालों को बुला रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप कहीं ना कहीं से पे करोगे, क्रेडिट कार्ड से पे करो, दोस्त से कर्जा लेके पे करो, आपको करना ही करना है। आप फंस चुके बहुत बुरी तरीके से। अगर आप इस चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर कहीं पे भी शेयर करोगे, कहीं पे भी आपको ये फील करोगे कि भाई आप किसी भी बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए अनसेफ हो सकता है। और उससे आप जो करोगे वही फिर आगे चीज़ें स्प्रेड होंगी और लोग मोटिवेट होंगे लोगों से कि हाँ भाई ऐसा हुआ। बट हर कोई जेन्युइन नहीं होता ना, मे भी करोड़ों में कोई एक जेन्युइन किसी को मिल जाता है, बट हर किसी के लिए वो चीज़ जेन्युइन नहीं हो सकती। मे भी बहुत ज़्यादा किसी के साथ बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है, कोई बहुत कम टाइम में सेफ भी हो जाता है, किसी को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है। बट मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इज इट रियल लव, और मतलब इस तरीके की इल्यूजन है कि एक तरीके का क्या है? एक्चुअली वही है ना कि लव मुझे नहीं लगता लव कुछ होता है। एक्चुअली मैं भी मैरिड हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें होती हैं। बट हाँ, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो,
बट आप किसी से कनेक्टेड हो तो वो इमोशंस फीलिंग्स हो जाती हैं। लव अब कुछ नहीं होता है, वो चाहे आप किसी के साथ रह के भी हो सकता है, आफ्टर मैरिज भी हो सकता है, बट इमोशनली किसी के साथ आप कनेक्टेड हो, दैट्स लव। देखिए, पहले तो लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जो करना चाहते हैं करें। दूसरी चीज़, सोशल नेटवर्किंग अगर आप उसको सही से लेना तो सही है, गलत यूज़ करना चाहते हैं तो गलत, ये बात है। एक तरीके का कल्चर बन गया, मतलब इसमें बन गया है ना पूरा का पूरा, कि वो जो यूथ है वो अट्रैक्ट होता है, भागता है मीडिया। बिल्कुल अट्रैक्ट होता है, लेकिन बेहतर ये है जब तक एक दूसरे को जान पहचान ना हो, पहले सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप डेटिंग कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कौन है सामने, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, ये सब पहले से जान पहचान हो तो सब अच्छा लगता है। लेकिन अब हमारे इस टाइम की पीढ़ी, हमारी जितनी भी यूथ है, वो रुकने वाली थोड़ी ना है। उसको तो एक टाइम पास मिल रहा है, बैठा अपना टाइम पास कर रहा है। देखिए, सोशल मीडिया का जो प्यार होता है बहुत नसीब वाले होते हैं जिनका सच्चा होता है, वरना टोटल फ्रॉड होता है, सिर्फ हवस बुझाने के लिए होता है। और अपनी कुछ चीज़ें हैं जो आजकल गैंग रेप आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया से होता है, आदमी फंसाता है, उसके बाद 4 दोस्त और बुलाता है, गैंग रेप करता है। और लड़कियां भी आजकल की ऐसी हो चुकी हैं, मैंने देखा है कि एक पल में भरोसा कर लेती हैं। माँ बाप जो उनको 18 साल 19 साल पालता है, बड़ा करता है, तो उनकी बात ना मानकर सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ के सब कुछ मानकर अपने माँ बाप का साथ छोड़ देती हैं, और बाद में उन्हें पछतावा होता है जब उन्हें उनका प्यार छोड़ देता है। मतलब जो अपनी हवस के लिए उनको ले गया था, जब वो छोड़ देता है तब वो उनको समझ में आता है। तो चीज़ें देखने वाली हैं। मैं तो कहती हूँ इस समय कि आजकल की बच्चियों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जागें और इस तरीके सोशल मीडिया पे जो प्यार आप लोग करते हैं उस पर ना फंसें, कभी ना फंसे। माँ बाप जहाँ कहे वहाँ शादी करें, क्योंकि जब वहाँ करेंगे तो माँ बाप अपनी बच्ची के लिए देख के तब शादी करता है आगे की ज़िंदगी के लिए। और आप जो खुद प्यार करती वो प्यार नहीं होता है, वो एक हवस रहती लड़कों के अंदर। आजकल पहले मीठे मीठे बोल देकर आपको फंसाते हैं और बाद में आपको यूज करते हैं। वो अगर आप चिल्लाती हैं, कोई बात ऑब्जेक्शन करती हैं, तो यही कहते हैं कि हम आपका साथ छोड़ देंगे और तुम जाओ यहाँ से। उनको जो उनका जो इच्छा थी वो तो आपने पूरी कर दी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस प्यार को मैं नहीं मानती हूँ, और आप लोग भी होशियार हों, जहाँ माँ बाप शादी करें वहीं जाएं खुशी खुशी अपने घर परिवार में। कि जिसको आप पहचान नहीं रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग में आप मिल रहे हैं, वो रिलेशनशिप लंबा जाने के चांस तो बहुत कम है। बट है, आज की डेट में यंग लोग हैं, इन चीज़ों को मान रहे हैं और कर रहे हैं। बट अगर किसी का रिलेशनशिप लंबा जा रहा है तो अच्छा है, बट चीज़ें सही नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें आप जिससे मिल रहे हो उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। क्योंकि पहले जो होता था, पूरी फैमिली जाती थी या आपके रिलेटिव्स जाते थे तो चीज़ें सर्च करते थे। अब ये होता है कि 2 लोग मिल रहे हैं, अगर किसी ने आपको बताया कि हाँ मैंने ये स्टडी की है, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, देन ये बस आपको इतना ही पता है और आपके पास कोई डाटा नहीं होता है उनको पता करने का। मोहब्बत है कि नहीं, ये सोशल मीडिया का जो प्यार है, मोहब्बत का नाम देंगे कि क्या है, टाइम पास है, क्या है? मेरी नज़र में तो टाइम पास है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आगे चल के क्राइम में मतलब वो चेंज हो जाती हैं, क्या लगता है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उसमें? कहीं ना कहीं है, लेकिन हमको लगता है कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हो रहा है तो इतना खुद की भी तो समझ होनी चाहिए ना चीज़ों को समझने की। अगर आपके पास समझ नहीं है तो प्लेटफॉर्म क्या कर सकता है? प्लेटफॉर्म में तो अब अश्लील चीज़ें भी आ रही, तो उसको कॉपी कर रहे हो, आप खुद ही कर रहे हो, तो उससे कोई मतलब तो बनता नहीं है। अपनी समझ के ऊपर है कि हम कितना अपने ग्रो हैं अपने दिमाग से, या कितना हम लोग की सोच किस हिसाब से, तो उस हिसाब से भी मैटर करता है। जो यूथ है, यूथ आजकल अकेलापन महसूस करता है। ज़्यादातर लोग कैसा अभी बाहर निकल के ज़्यादा घूमना फिरना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। लोग ज़्यादातर मोबाइल के शिकार हो चुके हैं। जैसा आप देखते हैं कि सोशल मीडिया यूज़ करता है इंसान, 24 घंटे में से 8-9 घंटे तो आदमी सोशल मीडिया पे ही रहता है। और वही दुनिया में फिर इंसान को एक पार्टनर ढूंढना चाहता है इस अकेलेपन को दूर करने के लिए। इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी चीज़ को एक बिज़नेस में तब्दील कर दिया है, और उसी से फिर क्राइम रेट बढ़ रहा है। सोशल मीडिया उस पर बहुत ज़्यादा एक मीडिएटर, मतलब एक ज़रिया बन चुका है सोशल मीडिया। ये सब चीज़ों लोगों को कनेक्ट करके जो ट्रैप है उनमें फंसाने का काम सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ही कर रहा है। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? अरे बोलो ना, साथ निभाओगे कि नहीं निभाओगे? नहीं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।